गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सबको जय मसीह। सुबह का 7 ही बजा है। आज का सुबह में मुझे एक बात मेरा मन में है। दोस्तों, हमारे जीवन में क्षमा नाम का चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है, शब्द है, गुण है, जो हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। आज वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो दुनिया में युद्ध क्यों है? रशिया यूक्रेन का युद्ध, इज़राइल ईरान का युद्ध, ईरान अमेरिका का युद्ध, और देश के अंदर भी बहुत सारा गृह युद्ध का हालत है। जाति जाति के विरोध में है, परिवार में शांति नहीं है। ये सब क्यों है दोस्तों? एक ही कारण है, लैकिंग ऑफ फॉरगिवनेस। छोटा छोटा बातों में भी कोई किसी को क्षमा करना नहीं चाहता है। हर कोई अपना ताकत दिखाना चाहता है, अपना गुस्सा दिखाना चाहता है, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाना चाहता है। नफ़रत का दुनिया और क्रूरता का दुनिया में प्रेम और क्षमा नाम का चीज़, ये महान गुणों को दिखाने के लिए हमें कोशिश करना है। दोस्तों, मत्ती का पुस्तक चैप्टर 18 में 35 पद में ऐसे प्रभु ने बोला है, इसी प्रकार यदि तुम में हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। देखिए, क्षमा पाना सबको पसंद है, लेकिन क्षमा करना आज के दिनों में किसी को पसंद नहीं है। छोटा से छोटा गलती को भी क्षमा करने के लिए हमारे पास वो शक्ति नहीं है, ऐसा हो गया है प्रियो। लेकिन मैं इतिहास में कुछ लोगों को जानता हूँ जिसने क्षमा किया है। सबसे बड़ा क्षमा करने वाला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्रूस काठ में जब उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया था, हाथ और पाँव में कांटी ठोका गया था, उसको थूका गया था, उसको ताड़ना दिया गया था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। यीशु मसीह को मार डालने वाला लोगों को, उसको तकलीफ़ देने वाला लोगों को यीशु मसीह ने कैसे क्षमा किया था। उसने प्रार्थना किया था, हे पिता तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कुछ इस तरह से उनका प्रार्थना था। अपना विरोधियों को उसने क्षमा किया। क्या आपको कोई थप्पड़ लगा रहा हो, गाली कर रहा हो, दुख दे रहा हो, ऐसे लोगों को आप क्षमा कर सकता है क्या? मुश्किल है ना दोस्तों। 1999 का बात है। उड़ीसा में ग्राम स्टेन अपना परिवार के साथ में बीरपाड़ा नाम का एक गांव में, वो डॉक्टर था प्रोफेशनली, और इस तरह से वो मिशनरी काम करता था, परमेश्वर का प्रेम बांटता था लोगों के साथ। एक दिन क्या हुआ, वो अपने 2 बेटों के साथ में गांव में गया हुआ था और अपना घर नहीं आया, उधर ही सोया गाड़ी के अंदर में। गांव के कुछ बदमाश लोग आकर उसके गाड़ी में पेट्रोल डाला, जला दिया। तड़प तड़प कर ग्राम स्टैन और उसका 2 बेटे गाड़ी के अंदर मर गया। बाद में उसका पत्नी ने क्या किया, मैं मेरा तरफ से उन्हें क्षमा करती हूँ, कानून क्या करेगा उसका पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं मेरा तरफ से क्षमा करती हूँ, उसने कही। देखिए कैसे अपना पति का कातिल को, बच्चों का कातिल को उसने क्षमा किया। वो कातिल दारा सिंह था, उसका दोस्त लोग था। ये बहुत ही एक पावरफुल मैसेज है दुनिया वालों को, एक सच्चा मसीही क्षमा कर सकता है करके।
प्रियो, यदि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है तो हमें भी क्षमा करने के लिए हमारा अंदर भावना होना चाहिए। छोटे छोटे बातों में भी हम क्षमा नहीं कर सकते हैं कई बार। इसके लिए हमें प्रभु से माफ़ी मांगना चाहिए और हमें चाहिए हम एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। 1 साल पहले का बात है, चार्ली कर्क का पत्नी ने भी कैसे उसने अपना हस्बैंड के कातिल को क्षमा किया। ये भी बहुत एक बड़ा मैसेज है दुनिया को। क्रिश्चियन ही केवल क्षमा कर सकते हैं, क्रिश्चियन लोग ही केवल हृदय से अपने सताने वाले लोगों को क्षमा कर सकता है। दोस्तों, आज सारा दुनिया में क्षमा का कमी है, प्रेम का कमी है। क्षमा कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो प्रेम करता हो। क्षमा कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसने क्षमा पाया हो। यदि आप और मैंने क्षमा पाया है तो हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। क्षमा बनावट ना हो, लेकिन हृदय से निकले। हृदय से क्षमा करना है। देखिए, नफ़रत करना भी हृदय से होता है, प्रेम करना भी हृदय से होता है, ईर्ष्या करना, हर प्रकार का बुराई हृदय से निकलता है। वैसे क्षमा नाम का गुण भी हृदय से निकले। प्रभु ने खुद कहा है हृदय से क्षमा करने के लिए। इसी प्रकार यदि तुम में हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और इसी भाग में हम देखते हैं मत्ती के पुस्तक 18 का 21 से लेकर 35 तक। यहाँ हम देखते हैं पतरस प्रभु से आकर पूछता है, प्रभु मैं अपने सताने वालों को कितना बार मुझे क्षमा करना है करके वो पूछता है। क्या 7 बार? प्रभु कहते हैं नहीं, 7 गुना 70 बार। इसका मतलब जब भी कोई आपसे क्षमा मांगे तो उसको क्षमा करने के लिए कोई उसका अंत ना हो। क्षमा करना जीवन का एक प्रोसेस है। प्रभु एक पैराबल कहते हैं। एक राजा था, उसने अपने दासों से हिसाब लेना चाहा और एक दास को बुलाया और उस राजा ने कहा हिसाब क्लियर करने के लिए। राजा ने कहा था अपने बीवी बच्चे अपने घर सब बिक्री करते हुए भी उसका जो हिसाब है वो पूरा करने के लिए। ये सुनते हुए उसका दास ने साष्टांग प्रणाम किया और दया के लिए भीख मांगा और कहा धीरज धरने के लिए। उस राजा ने उसके ऊपर दया किया। आप ध्यान से पढ़िए, उस राजा ने उसके ऊपर दया किया और सारा कर्ज माफ़ी कर दिया। ऐसे लेकिन हम देखते हैं ये नौकर जब बाहर गया उसने अपना एक संगी दास को देखा जिसका कर्ज था इसके ऊपर 100 तोड़ा। जैसे ही देखा इसने उसके गला पकड़ लिया और कहा मेरा कर्ज चुकता कर दे। और उस संगी दास ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनती किया धीरज धर मालिक। लेकिन इस दुष्ट दास ने उसको माफ़ी नहीं किया, उसको गले से पकड़कर जेल में डाल दिया। और ये सब होते हुए उसका संगी दोस्त लोग देख रहे थे। उन लोगों को बड़ा बुरा लगा और ये जाकर राजा से सब कुछ कहे सुना दिया। राजा को बहुत ही गुस्सा आया। राजा का गुस्सा बाइबल में हम देखते हैं राजा का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए, एक देश का सबसे बड़ा राजा होता है, राजा से ऊपर कोई नहीं होता है। उसको गुस्सा आया तो कौन बचा सकता है राजा का हाथ से। तो राजा ने उसको बुलाया और कहा जैसे मैंने तुम्हें दया किया ऐसे ही तुम्हें भी उसके ऊपर दया करना चाहिए था। राजा ने उसको जेल में डाल दिया। जब तक राजा का पेमेंट क्लियर ना हो तब तक वो जेल में ही रहने के लिए। आज का ज़माना का करोड़ से भी ज़्यादा उसका कर्ज था राजा के ऊपर। इसका मतलब कभी वो छूट ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, क्षमा करना कितना ज़रूरी है। हम कोई भाग में पढ़ते हैं
फॉरगिव अस आवर डेब्ट्स एज वी फॉरगिव इन आवर डेब्टर्स। हम अपने लिए तो क्षमा चाहते हैं हमारा परमेश्वर से, लेकिन कई बार हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रभु हमें सहायता करें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। क्षमा करना आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन असंभव भी नहीं है। क्षमा पाया हुआ व्यक्ति क्षमा कर सकता है। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। जय मसीह।